जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ बरकत। बरकत क्या होती है, देवता कैसे बरकत देते हैं। सबसे बड़ी बात तो बरकत। बरकत क्या होती है? हर किसी में बरकत होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके घर में बरकत ना हो तो आप चाहे कितना भी कमा लो, कितना भी आपके पास धन आ रहा हो, दौलत आ रही हो, वो आपकी बेकार है, आपके किसी भी काम नहीं आती है। आप लोग डेली पूजा पाठ करते हो, डेली एक मनोकामना अपने मन में रखते हो, इष्ट देव से डेली प्रार्थना करते हो कि हे भगवान, हमारे घर में खुशहाली बनी रहे, हमारे घर में किसी तरह की नेगेटिव चीज़ें ना आए, हमारे घर में एका बना रहे और हमारे घर में बरकत हो। तो दोस्तों, बरकत कहते तो सभी हैं, करते भी सब हैं, मगर बरकत होती क्या है? देवता हमारे घर में बरकत कैसे बनाए रखते हैं, वो क्या है? क्या चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम जाने की बरकत होती क्या है। तो आज मैं इसी विषय में आप लोगों से बात करने जा रही हूँ, कुछ बातें आप लोगों को बताने जा रही हूँ जिसके ज़रिए आप जान सकते हो कि जो आपके इष्ट देव हैं, आपके देवता हैं, वो आपसे खुश हैं और आपके घर में जो है बरकत हो रही है। तो वीडियो पूरी देखिए, बीच में स्किप ना करें, कहीं ऐसा ना हो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे रह जाए और फिर आप मेरे से बोलो। तो मैं अपनी वीडियो शुरू कर रही हूँ। जब बीमारियां, दुर्घटना, लड़ाई झगड़े, जब मतलब आपके घर में बहुत लंबे टाइम से कोई बीमारी आ रही है, घर में दुर्घटना हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सोच का मिलन परिवार का, इनके बावजूद भी आपकी परिवार का जो सोच है, विचार है, वो की दिशा एक हो। आपके घर में चाहे कितनी भी दुख तकलीफ आए, कितनी भी लड़ाई झगड़े हों, फिर भी कोई भी चाह कर भी आपके घर को क्या ना कर पाए, तोड़ ना पाए। आप एक दूसरे के लिए आपके घर में मन मुटाव ना आ पाए। तो इसका सीधा सा तात्पर्य क्या है? आपके घर में आपकी देवता का हाथ, छत्र छाया आपके ऊपर है और बरकत आप लोगों का साथ दे रही है। और बरकत क्या होती है? बरकत होती है कि आपने अगर घर में थोड़ा सा भी आटा मांडा और उसी में सबकी का पेट भर जाना, मतलब आपने आटा मांगा जितना आप डेली मानते हो और आपके घर में 4 रिश्तेदार और आ जाएं, वो आटा का फरा मतलब बढ़ जाना, बरकत हो जाना, उसमें उनका भी पेट भर जाए और आपका भी पेट भर जाए, मगर जो अन्न है वो कम ना पड़ना। समझ गए आप लोग मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जैसा कि आपने माता रानी की एक कहानी थी, उनके भगत थे, उन्होंने भंडारा रखा, इतने ज़्यादा लोग आते गए, उनका घर है वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और जितने भी खाने वाले आए वो सबकी पूर्ति होती चली गई। ये क्या किस कारण होता है? जब आपके देवता, आपके इष्ट देव आपसे खुश होते हैं। अगर ये आपसे खुश ना हो तो आपके घर की बरकत क्या, कुछ या चाहे आप कुछ भी कर लो, आपके घर की बरकत बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाती है। और क्या होता है? आपको किसी से भी, मतलब आपको किसी काम के लिए किसी से धन मांगना है, उधार लेना है, या मजबूरी में आपको मांगना पड़ रहा है, आपको एक बार कहने से ही वो काम आपका बन जाना, तो इसका मतलब क्या है? आपके देवता आपके साथ हैं, आपको बरकत देते हैं। मतलब कई बार तो क्या होता है, हम किसी के सामने गिड़गिड़ाते हैं, जब भी हमें कुछ नहीं मिलता, कई बार एक सिंपल से कहते हैं यार तो काम हो जाता है, तो इसका मतलब सीधा ये है कि आपकी बरकत हो रही है। और क्या है? एक के बाद एक काम का खुलना, मतलब आपका एक के बाद एक काम बनना। जैसे कि आपको ड्यूटी के लिए इंटरव्यू जाना था, वो आपका अपने आप, आपको उम्मीद भी ना थी कि ये हो पाएगा या ना हो पाएगा, आप सोच रहे थे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, और आप उसमें सिलेक्शन हो जाना, आपकी गवर्नमेंट जॉब का लेटर आ जाना, आपकी पढ़ाई में, आपकी जो काम है, आपकी खेती बाड़ी काम है, आपका जो भी आपका बिजनेस है या आपकी जो ड्यूटी है, उसमें ना चाहते हुए एक के बाद एक आपको फ़ायदा, एक एक लाभ आपको मिलने लगता है। तो क्या होता है? ये देवता की बरकत आपके ऊपर हो रही है। और क्या होता है? जब आप लोगों के बरकत, आपके दिमाग में, आपके मन में सकारात्मक चीज़ें आने लगती हैं। जब बरकत होती है तो आपके दिल में सकारात्मक चीज़ें होने लगती हैं। आपके साथ चाहे कोई कितना ही बुरा करे, मगर आपको उसके उसके प्रति आपके दिल में नेगेटिव चीज़ें नहीं आती हैं, पॉजिटिव बातें ही आपके दिमाग में आती हैं। और दिमाग में क्या होता है? तरक्की के विचार करने लगे, आने लगे, अचानक आपके देखकर दिमाग में तरक्की के विचार आने लगे। ये विचार कहाँ से आ रहे हैं? कौन दे रहा है इन विचारों का? कभी आपने सोचा है? तो ये विचार आपके देवता, आपकी इष्ट, जिनकी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जो आपको तरक्की दे रहा है, वो आप लोगों के ये विचार ला रहे हैं। मैं एक सिंपल सा आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। एक का घर है, घर था, रिश्तेदारी में था, उनके पापा जी एक्सपायर हुए, तो एक्सपायर होने के बाद उन समझ लो उनके घर में कंगाली आ गई, उनके घर में खाने की भी कमी पड़ गई कि खाएं कहाँ से और किसी को कहाँ से दें, इतना बुरा हाल था उनके घर में। कई बार तो ये बोलते हैं कि बरकत, कई बार किसी को ऐसा घर में पैर पड़ता है कि बरकत अपने आप ही आ जाती है। उनके घर में उनकी बेटी की बहू आई,
तो समझो उनके घर की जो ग्रह दशा थी वो बिल्कुल चेंज हो गई और उनके घर में खुशियाँ बरकत एक के बाद आना शुरू हो गई। और आज वो लोग बहुत अच्छी खुशहाल ज़िंदगी का जी रहे हैं। उनके घर में किसी भी तरह की कोई भी तंगी नहीं है। तो इसे बरकत कहते हैं। जब अचानक आपके काम बिना उम्मीद, आपको उम्मीद में ना हो कि ये काम होगा, आप दिमाग में उम्मीद थोड़ी बहुत भी कहीं ना हो, फिर भी अचानक वो काम बन जाना, तो इसका मतलब है कि जो देवता है वो आपके साथ है और वो आपके काम में बरकत कर रहा है। और क्या होना, आपकी अगर 5,000 भी सैलरी है, एक 10,000, आज के टाइम में 5,000 से वैसे कुछ नहीं होता है, फिर भी आपकी अगर 10 या 15,000 सैलरी है, उसमें आपके घर का पूरा खर्चा अच्छे से चलने के बाद भी 2 या 3 हज़ार रुपये आपका बचना, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उनमें पैसों में बढ़ोतरी या बरकत हो रही है। कई बार क्या होता है, हम चाहे लाखों, 50,000, 1 लाख रुपए कितने ही कमा लो, वो भी थोड़े रह जाते हैं। और आप चाह कर भी वो नहीं कर पाते। क्या होता है कि हमारे जाने अनजाने वो बीमारियों में लग जाते हैं। हम किसी काम में वो पैसे यूज़ नहीं करते, ना हमने कपड़ों में, ना शॉपिंग में, ना किसी गहनों में। अचानक हमारे घर में ऐसी विस्फोटक बीमारी आ जाती है कि ना चाहते हुए भी हमें अपने घर से पैसे निकालने पड़ जाते हैं और हमारे घर में जो बरकत है वो धीरे धीरे चली जाती है। और क्या होता है, किसी के आगे हाथ। और क्या होता है, कई बार हमारे घर में बरकत का एक और नमूना मैं आपको बता देती हूँ। हमारे घर में बहुत ज़्यादा परेशानी आई, इतनी ज़्यादा दिक्कतें आई कि एक के बाद एक दिक्कत, मगर हमारी जो मेरी जो माता रानी है उनकी मेहर हमारे ऊपर थी। उसकी मेहर के कारण हमें किसी के आगे अपना हाथ फैलाने की नौबत हमारे ऊपर नहीं आई। हमारे ऊपर टेंशन आई, बहुत सारी दिक्कतें हमने फेस की, मगर फिर भी हमारे पास कभी भी हमें पैसों की कमी नहीं हुई। हमने कभी किसी से उधार मांगने की कोशिश नहीं की। हमारे काम अपने आप ही बनते चले गए। एक के बाद एक काम आया तो अपने आप ही पैसे आते चले गए। और अपने काम ही पता नहीं कहाँ से आए, कैसे आए, पर अपने काम सारे हो गए, पता तक भी नहीं चला कि वो काम हो गया। बहन बेटी का सही चलन बरकत कौन देखो, आपकी बहन बेटी का सही चलन मतलब वो सही दिशा में चल रही है, किसी गंदे नेगेटिव विचार उसके दिमाग में नहीं है। आजकल की जनरेशन आप लोग जानते हो कैसी हो चुकी है। छोटे छोटे बच्चों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं जो कि बिल्कुल भारतीय सभ्यता के खिलाफ गलत है। और ये सब चीज़ें होती हैं जब बरकत आपके घर में होती है। जब बरकत आपके घर में नहीं होती है तो आपके घर में क्या होता है, छोटे छोटे पैसों के लिए आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। अभी उसके लिए ये नहीं है, उसके लिए वो नहीं है, तो इन सब चीज़ों को लेकर आपके घर में आपसी कलेश बहुत ज़्यादा उनकी जगह ले लेता है कि आप चाह कर भी उन्हें रोक नहीं पाते हो, चाह कर भी अपनी ख्वाहिशों को पूरी नहीं कर पाते हो। मगर जब भगवान देवता आपकी बरकत देता है, आपके घर में उनकी मेहर होती है, तो अचानक आपके सारे खुशियों के दरवाजे खुल जाते हैं। आपकी झोलियों में सिर्फ खुशियां ही खुशियां आने लगती हैं। माता रानी हर किसी की झोली में खुशियां डाल देती हैं और हर तरफ खुशियां ही खुशियां होती हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ मैंने जो जानकारी आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लाइक शेयर शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। इस टाइम तक हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय माता दी दोस्तों।